ये शिव कौन है? ये शंकर कौन है? ये रुद्र कौन है? ये महादेव कौन है? कुमार कार्तिकेय ने पर्वत श्रृंखलाओं में विचरण करते हुए महादेव से ये प्रश्न किए। ये शिव कौन है? ये शंकर कौन है? 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 ये शिव स्वामी कार्तिकेय ने कहा, हे पिता, पहाड़ के लोग आपको राजा मानोती कहते हैं। आप यहाँ के राजा हैं। आपका शरीर मनुष्यों जैसा है। मैं आपका पुत्र हूं। विनायक गणेश आपका पुत्र है। देखने में आप भी साधारण मनुष्य जैसे लगते हैं और हमने देखा है आप शिव 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 जपते रहते हो। ओम नमः शिवाय सबसे पहले किसने जपा? आप जानते नहीं हो। जिनको महादेव कैलाशपति कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले शिव। वेद में परमात्मा के नाम हैं ईश्वर, परमेश्वर, जगदीश्वर, इंद्रम, मित्रम, वरुणम, यम, अग्नि, मातृश्वान। सैकड़ों नाम परमात्मा के। और यजुर्वेद में शिव कहते हैं, यजुर्वेद का 16वां अध्याय खोल के देख पुत्र, कार्तिक स्वामी को कहते हैं। उन्होंने खोला
41वां मंत्र पढ़। यजुर्वेद का 16वां अध्याय खोल, 41वां मंत्र पढ़। क्या लिखा है? शिव को वहां क्या लिखा है बहुत ध्यान से पढ़ के देख। और वो पढ़ते हैं, नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयो भवाय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। 6 नाम लिखे हुए हैं इस मंत्र में। नमः शंभवाय च, शंभु जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, स्वयं ही अपने प्रकाश से प्रकाशमान है, वो निराकार ईश्वर। महादेव कह रहे हैं ये वो ही ईश्वर है जो कण कण में समाया है। यजुर्वेद में इसका वर्णन है। मयो भवाय च, ये जो भव जन्म मरण का समुद्र है, इस परमात्मा से ही उत्पन्न होता है। स्वयं ही आत्माओं का रूप धारण करके वो इसमें विचरता है, विचरण करता रहता है। और स्वयं ही वो तारणहार बन के इन आत्माओं का हाथ पकड़ पकड़ के इस भव सागर से पार ले जाता है। हे पुत्र, उस अंतर्यामी परमात्मा को ही शंभु कहा है, उसे ही मयो भव कहा है। शंकर दुखों का जो शमन करता है, दुख अग्नि को जो बुझाता है, उसी परमात्मा को आदि ऋषियों ने शंकर शमन करम, दुख अग्नि का शमन करने वाला कहा। मयस्कराय च, दुख के कीकरों को उखाड़ के सुख के कल्प वृक्ष लगाने वाला, सुख प्रदान करने वाला परमात्मा उसको कहा है। नमः शिवाय च, वो जो मंगल करने वाला परमात्मा है, उसे मैं नमन करता रहता हूं, नमन करता रहता हूं। कैलाशपति, कैलाश के अधिराज सम्राट अपने पुत्र से ऐसा कह रहे हैं। शिव तराय च, वो जो मंगलों का भी परम मंगल है, उसको मैं निरंतर जपता रहता हूं पुत्र। उसके असंख्य नाम हैं, उन्हीं में से उसका एक नाम शिव है, जो मैंने अपनी आत्मा में धारण कर लिया है। शरीर सबके नाशवान है, चाहे मेरा हो, चाहे तुम्हारा हो, चाहे पशु पक्षियों का हो, या देवताओं का हो, या मनुष्यों का हो। ये शरीर हमेशा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी युग में जाके ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य चलता चलता अंधकार में प्रवेश कर देता है। सभी शरीर नाशवान है, चाहे वो शरीर ब्रह्मा का हो, या कश्यप के पुत्र उपेंद्र विष्णु का हो, या मेरा, या तुम्हारा। अविनाशी तत्व वो ही है जिसको हम परम ब्रह्म, परम पुरुष, परम आत्मा, परम शिव, कल्याण करने वाला जिसको कहते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, उसी को तो आत्मा में धारण कर। ये जो अविनाशी है, ये जो अजन्मा है, ये जो निराकार है, ये जो निर्विकार है, ये ही शिव है। दुखों को जो दूर करता है वो ही शंकरम है।
रुद्र शारीरिक, मानसिक, आत्मिक दुख और रोग बीमारियों का द्रवण करने वाला, उनको पानी की तरह गला गला कर बहा देने वाले परमात्मा का नाम रुद्र है। सभी देवगण जिसकी स्तुति करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, जिसकी मानसिक पूजा यजन करते रहते हैं, उस आदि देव को सभी देवगणों का देव, देवताओं का भी देवता महादेव कहा गया है। हे पुत्र, इन शब्दों में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। मैंने पहले ही कहा है, शब्दातीत हो जाओ। शब्दों का जो तात्पर्य है, शब्दों का जो अर्थ है, उस सार तत्व को अपने हृदय में धारण कर लो। ये शिव कौन है, ये शंकर कौन है, 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 ये रुद्र कौन है, महादेव कौन है, ये रुद्र कौन है, महादेव कौन है, ये शिव कौन है, ये शंकर कौन है, ये शिव कौन है, ये शंकर कौन है। बहुत से लोग तो इन्हीं बातों में भ्रमित रहते हैं कि शिव कोई और है, शंकर कोई और है, महादेव कोई और है, शंभु कोई और है, रुद्र कोई और है। बुद्धि खराब। खराब क्यों है? क्योंकि कभी अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ा नहीं, वेद को पढ़ा नहीं, आंख से देखा नहीं, किसी आचार्य से समझा नहीं, समझ भी लिया तो उन तत्वों को आत्मा में ग्रहण किया नहीं। तत्सवितुर्वरेण्यम, हमारे ऋषि कह रहे हैं, इस ईश्वर को, इस ज्ञान को आत्मा में धारण तो करो, इसका वर्ण तो करो। जरूरत ही नहीं। कभी वृक्षों की पूजा करेंगे, कभी नदियों की पूजा करेंगे, कभी पहाड़ की चोटी पे जाके चढ़ जाएंगे। मनुष्य कहीं भी चला जाए, उसके शरीर में उसका अशांत हृदय उसके संग संग यात्रा करता है। जब तक इस आत्मा के भीतर से रोशनी का स्रोत नहीं फूटता, भीतर से ज्ञान का उदय जब तक नहीं होता, उस आदि पुरुष परमात्मा की आवाज जब तक आत्मा के भीतर से हमें सुनाई नहीं पड़ती, बाहर दुनिया में खलकान होते फिरो, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं। ये शिव कौन है, ये शंकर कौन है, ये शिव कौन है, ये शंकर कौन है, ये रुद्र कौन है, महादेव कौन है, ये रुद्र कौन है, महादेव कौन है। एक ही परमात्मा है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, उसी के ये सब नाम हैं। शिव जब वो संसार का कल्याण करता है, मंगल करता है, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहे जपत पुरारी। कैलाशपति और उनकी धर्मपत्नी पार्वती दोनों मिलके उस मंगलकारी परमात्मा को जप रहे हैं। उसको जानना समझना अति आवश्यक है।
वेदों में बहुत नाम परमात्मा के हैं। वेदों में बहुत नाम परमात्मा के हैं। ये सारे के सारे नाम परमात्मा के हैं। ये सारे के सारे नाम परमात्मा के हैं। ये शिव कौन है, ये शंकर कौन है। 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 ये रुद्र कौन है, महादेव कौन है। ये रुद्र कौन है, महादेव कौन है। कौन है कैलाशपति, कौन पार्वती का पति। कौन है कैलाशपति, कौन पार्वती का पति। अब ये दो बात अलग अलग हो गई। कैलाश पर राज्य करने वाला ये व्यक्ति, ये आदि योगी, मनुष्य जैसा जिसका शरीर है, ये कौन है। जो देवी पार्वती का पति है, जिनकी पहली पत्नी दक्ष पुत्री सती कनखल हरिद्वार की, और दूसरी पत्नी, पहली पत्नी जब यज्ञ में जल के मर गई, दक्ष पुत्री, तो दूसरा विवाह हिमाचल पुत्री पार्वती से हुआ। राजा हिमाचल का महल कहां है? तिरजुगी नारायण के पास कोटागढ़। तिरजुगी नारायण, जहां कश्यप ऋषि का धूना आज भी चेतन है, प्रज्वलित है। वहां कश्यप ऋषि के आश्रम में देवी पार्वती से, हिमाचल पुत्री से, इन विशालाक्ष राजा मानोती, जिनको हम कैलाशपति कहते हैं, इनके फेरे वहां हुए। और वहां कश्यप ऋषि के पुत्र, सबसे छोटे 12वें पुत्र उपेंद्र, जिनको विष्णु कहते हैं, उन्होंने वहां वो रस्म निभाई। वे पार्वती के धर्म के भाई बने। और जो कार्य फेरे लेते समय भाई खील देता है या क्या करता है, ये कार्य नारायण विष्णु ने कश्यप ऋषि के पुत्र, उन्होंने ये कार्य किया और धर्म की बहन उनको अपनी माना। ये हमारा इतिहास, भारतवर्ष का देवताओं का इतिहास। और आज भी वहां के जो पुजारी हैं, पुरोहित हैं उस मंदिर में, तिरजुगी नारायण में, उनके बही खाते में लिखा हुआ है, जब राजा हिमवंत ने, हिमवान ने, हिमाचल ने अपनी पुत्री विदा की, तो पुरोहितों को, ब्राह्मणों को 1.25 मन सच्चे मोती दान किए, लिखा हुआ है। वहां से पास में ही वो पहाड़ चमकता है जिसका नाम है कोटागढ़। वहां के राजा थे हिमवान, पार्वती का मैका कोटागढ़। कहीं इतिहास में, पुरातत्व में आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आप नोट कर लो। गुप्त काशी जाएं, गुप्त काशी से आगे विष्णु प्रयाग है। कौन सी जगह है वो? गुप्त काशी से आगे वो जगह आ रही है, नाम ध्यान में नहीं आ रहा।
जहां से केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है गौरीकुंड से। गौरीकुंड से एक रास्ता इधर पश्चिम की तरफ को जाता है 15-16 किलोमीटर। त्रिजुगी नारायण बहुत प्रसिद्ध जगह है। वहां पर वो स्थान है जहां शिव के फेरे पार्वती से हुए थे। और ये कैलाशपति कौन है? राजा विशालाक्ष, राजा दक्ष के दामाद, हिमाचल के दामाद। चौखंबा में उनका जन्म हुआ था शिव का। धरदेव वसुओं में 8 वसुओं में प्रथम वसु धरदेव इनके पिता थे। धरदेव के पिता वैवस्वत यम थे। यम के पिता विवस्वान थे। विवस्वान के पिता कश्यप और कश्यप के पिता मरीचि और मरीचि के खुद ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता परम ब्रह्म। इस प्रकार इनका ये वंशावली है। ये शिव कौन है? ये शंकर कौन है? ये शिव कौन है? ये शंकर कौन है? कुछ प्रश्न भी हमारे पास में आए हैं शिवरात्रि के विषय में। बम बम किसको कहते हैं? नादिया किसको कहते हैं? बहुत पहले कई बार हम बता चुके हैं, पर आज बताए और कल को भूल जाते हैं सुनने वाले। बम बम किसको कहते? बम बम किसको कहते? बम बम किसको कहते? बम बम किसको कहते? कंधे पे कांवड़ रखी और बोल बम, बोल बम। कुछ दोहा सा बोलेंगे और फिर कहेंगे बोल बम। और बहुत लोगों से हमने पूछा है बम का क्या मतलब है। अजी बस ऐसे ही चलता चला आ रहा है, ये तो पुराने जमाने से चलता तो चला आ रहा है, पर कुछ अकल पे भी तो जोर दो। ये बोल क्या रहे हो महाराज जी? ये तो कुछ पता नहीं क्या बोल रहे हैं। धन्य 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 आर्य पुत्र, धन्य धन्य। पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और आज के हमारे नवयुवक तो कैसे किन हालातों में कांवड़ ला रहे हैं आप देखें। दारू का पौवा पिएंगे, आगे जाके सुल्फा, शिव को बदनाम करने वाले लोग। ऐसी तस्वीरें भी छापनी शिव की जिनमें शिव जी चिलम लिए बैठे और धुआं उड़ा रहे। शिव इस काम पे लग रहे हैं कि भांग घोट रहे हैं। पार्वती मेरी भांग घोट, मैं ना घोटने की। अपनी तरफ से अपनी बुद्धि से ये बुरे बुरे गीत बना लिए। जैसे एक योगी, एक राजा, एक धर्मगुरु हर वक्त नशे में डूबा हुआ है। ऐसी छवि लोगों ने उनकी प्रस्तुत कर दी। 1-2 साल से वो चिलम वाली फोटो भी आने लगी और वो कांवड़ पे लगी है। और कि हम तो शिव के भक्त हैं, ये पी रहे तो हम क्यों नहीं पीने? तो शिव ने तो जहर भी पिया था, क्यों नहीं पीते? शिव तो ग्रस्त होते हुए भी निरंतर परम ब्रह्म के ध्यान में लगे रहते हैं, तुम क्यों नहीं लगते? अपने मन के जितने विकार हैं, बुराइयां हैं, वो अपने महापुरुषों पे थोप देते हैं। कृष्ण महाराज के चरित्र को भी ऐसे बिगाड़ के रख दिया लोगों ने। क्या क्या गाने बना रखे हैं उल्टे सीधे, शर्म आती है बोलते हुए भी। इकली घेर लई मधुबन में, श्याम तूने कैसी ठानी रे। बताओ, औरतों को घेर रहे वे योगेश्वर हैं। और गुरु भी और चिल्ल भी कैसे मगन होके नाच रहे हैं।
हमारी एक सत्संगी बहन थी, बोली गुरु महाराज हम तो वहां वृंदावन में जाते हैं, वे गुरु जी बांसुरी बजावें और नाचें और हम तो उनके साथ में नाचा करें। मैंने कहा धन्य हो, और वे तो हमें अपनी थाली में ही भोजन करावें और तुम तो हमें पास भी ना बैठाते। बताओ कितने महान विचार हैं मेरी बहनों के। किसी की आलोचना नहीं, मैं तो अपनी बहन की बात कह रहा हूं। सत्संगी बहन है हमारी। मैं तो खूब नाच के आई। मैंने कहा नाच लो, कभी अपने पति को भी नाच के खुश किया करो घर में। अजी हाँ, वे तो हर वक्त बवाल उठाओ रहे। मैंने कहा वृंदावन में जाके नाच रही हो मेरी बहन, अपने घर को वृंदावन बना लो ना, पति को बांसुरी सिखा दो, वे राग भैरवी बजाया करेंगे, तुम घुंघरू बांध के नाचा करो। कितना अच्छा है, घर ही वृंदावन बन जाएगा। बहुत अच्छा, ऐसा हो तो अच्छा है। तो हमारे नवयुवक कांवड़ लेके आते हैं, बीड़ी की धुआंधार धुआंधार धुआंधार। आप देखिए 5-6 दिन तक लगातार हमारे यहाँ सेवा चली। हमारे देवताओं ने, हमारे साथियों ने, मित्रों ने रात दिन एक कर दिया। और क्या देखते हैं, बीड़ी पी रहे हैं, बीड़ी धुआंधार हवन चल रहा है। हवन कितना मना करो, हाथ जोड़ जोड़ के कहो, माइक पे कहो भैया गुरु गद्दी के पवित्र क्षेत्र में कोई बीड़ी ना पिए। एक ने कहा ये तो छूटने की नहीं साहब, कैसा अमृत जीवन में प्राप्त किया, छोड़ने को तैयार है। ये बुराइयां हैं, इनको साथ लेके चलेंगे तो धर्म का आचरण कहां रहा। बम बम की बात हम कर रहे थे। बम किसको कहते हैं? ब्रह्म, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। और पूछते हैं शिव क्या जपते हैं? क्या वे रामचंद्र जी का नाम जप रहे हैं या विष्णु जी का जप रहे हैं? महानिर्वाण तंत्र उनके द्वारा उच्चारित वचन है, उसमें ओम सत्य चित एकम ब्रह्म। वो जो सत्य है, वो जो चैतन्य है, वो जो एक है, वो जो ब्रह्म है, उसको वो जपते रहते हैं। ओम सत्य चित एकम ब्रह्म। त्र्यंबकम यजामहे, तीनों काल में विराजमान जो परमात्मा है। इस जीव आत्मा को कौन बांधता है? वासनाएं। कौन मुक्त करता है? अपना ही मन जब वासनाओं से रहित होने लगता है। यजुर्वेद का 3रा अध्याय मंत्र संख्या 60 खोल के पढ़ लो। ऋषि हैं वशिष्ठ, देवता हैं रुद्र, छंद विराट ब्राह्मी, त्रिष्टुप, स्वर दैवत। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम, उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुतः। हे परमात्मा, तू मेरी आत्मा का पति है, स्वामी है। मैंने तुझे ऐसा जाना है, तू भी मुझे अपनी सहधर्मणि जान। मेरा कभी त्याग ना कर। कैलाशपति के माथे पे ये चंद्रमा क्या है? क्रोध न करने की प्रतिज्ञा। उनके गले में ये सांप क्या है?
प्राणायाम करने की प्रतिज्ञा कि मैं प्राणायाम को करूंगा। नीलकंठ कौन है? सुंदर वाणी बोलने वाला व्यक्ति नीलकंठ कहलाता है। बुरी बुरी जहरीली बातों को जिसने कंठ में रोक लिया वो नीलकंठ। शरीर पर भभूत, हाथ में जपमाला, वैराग्य में जो स्थित है एक दिन ये शरीर भस्म हो जाएगा। इसलिए जपो ब्रह्म, जपो बम 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 ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। पर्वत पे ये मौन बैठा हुआ योगी कौन है? ये कार्तिक स्वामी के पिता है। शिव उसी अविनाशी तत्व का ध्यान करते हैं और जो गायत्री जिसको हम जानते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, महानिर्वाण तंत्र में उसके ऋषि शिव कहे गए हैं। ऋग्वेद में इसके ऋषि नारायण कहे गए हैं। ऋग्वेद में ही ओम भूर्भुवः स्वः के ऋषि ब्रह्मा कहे गए हैं और कहीं विश्वामित्र कहे गए। यानी जिन जिन ऋषियों ने उस परम ब्रह्म का चिंतन किया वे उन मंत्रों के ऋषि कहे गए हैं। स्वामी कार्तिकेय ने बिजनौर के राजा वेन के पुत्र प्रथु का यज्ञ कराया। पिहोवा हरियाणा, प्रथोदक तीर्थ जिसको आजकल कहते हैं, वहां उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि की पदवी दी और अपना पुरोहित उनको नियुक्त किया कार्तिक स्वामी ने। कार्तिक स्वामी सन्यासी बने और उनके छोटे भाई को राजगद्दी दी गई। प्रजापति दक्ष के परिवार के लोगों ने सती के मरने पर शिव परिवार को बहुत बदनाम किया, बहुत अफवाहें उल्टी सीधी उठाई। फुलसंदे वाले बाबा कहते हैं अगर धर्म को जानना हो तो वेदों का स्वाध्याय करो। शिव अपने राजमहल में बैठे हुए प्रतिदिन सामवेद का गायन करते थे, रुद्र वीणा बजाते थे। वेद उपनिषदों का ज्ञान शिव ने कार्तिक स्वामी को दिया और ज्ञान का अमृत पिलाकर उनको अजर अमर बना दिया। ये शिव कौन है? ये शंकर कौन है? ये शिव कौन है? ये शंकर कौन है? ये रुद्र कौन है? महादेव कौन है? ये रुद्र कौन है? महादेव कौन है? ये शिव कौन है? ये शंकर कौन है? ये शिव कौन है? ये शंकर कौन है? और वृषभ कौन है? नंदी कौन है? वो पुरुष शिव का वो शिष्य जिसने अपनी आत्मा गुरु को अर्पित कर दी है। परमात्मा जिस पे विराजमान है, जिसकी बुद्धि पर। किसकी बुद्धि खराब हो किसी की तो कहते हैं इस पे तो चंडाल सवार है। शराब पी रहा है लड़का, झगड़े कर रहा है, गुरु महाराज इस पे चंडाल सवार है, हर वक्त चंडाल सवार है। और जो हर वक्त उस परमात्मा के ध्यान में है, गुरु की आज्ञा में है, शुभ कर्म कर रहा है, ज्ञान का प्रकाश, ईश्वर का प्रकाश सारे संसार में कर रहा है, उसके सिर पे कौन है? उसके ऊपर कौन विराजमान है? परमात्मा शिव, दूसरों का कल्याण करने वाला परमात्मा। ऐसे व्यक्ति को हमारे यहां नंदी, दूसरों को आनंद देने वाला, नादिया, नांदिया नहीं,
नांदिया बैल नहीं, नादिया, नाद ब्रह्म की उपासना करने वाला, ऐसा उसको कहा गया है। इन बातों को हम समझें, समझ के ग्रहण करें और अपने नवयुवकों को बताएं। आज बस इतना ही। शुभमस्तु, शुभमस्तु।